जब कोई आपका अपमान करे तो चुप रहना क्या कायरता नहीं कहा जाएगा? श्री कृष्ण कहते हैं, बिल्कुल नहीं। अपमान सहना बड़ी ताकत की निशानी है। यदि अभी कोई मुझे अपशब्द कहे तो मेरे मन में उसके प्रति एक भी नकारात्मक विचार नहीं आएगा। वह ताकत है। लड़ना और झगड़ना कमजोरी है। अपमान को शांति से सहना बहुत बड़ी ताकत होती है। यदि कोई व्यक्ति एक बार अपमान पर काबू पा लेता है तो वह 100 बार ऐसा करने की ताकत हासिल कर लेता है। क्या तुम समझ रहे हो? यदि आप मजबूत हैं तो आपका प्रतिद्वंद्वी कमजोर हो जाएगा। यह स्वाभाविक प्रवृत्ति है। जब कोई कमजोर व्यक्ति हमें परेशान करता है और हम जवाब में कुछ नहीं करते तो यह हमारी बहुत बड़ी ताकत मानी जाती है। जो व्यक्ति बलशाली होते हुए भी अपने विरोधियों, यहां तक कि अपने शत्रु को भी हानि नहीं पहुंचाता, वह शक्तिशाली व्यक्ति माना जाता है। क्या यह कायरता नहीं है जब आप किसी ऐसे व्यक्ति पर क्रोध करते हैं जो आपसे क्रोधित होता है? मैं यह कह रहा हूं कि मनुष्य के ये आंतरिक शत्रु क्रोध, अहंकार, मोह और लोभ कमजोरियां हैं। जो व्यक्ति शक्तिशाली है उसे क्रोध करने की आवश्यकता क्यों होगी? हालांकि लोग अपने गुस्से से दूसरों को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। जो लोग गुस्से को हथियार की तरह इस्तेमाल नहीं करते, उनके पास कुछ और ही होता है। वह तो कुछ और है। शील असाधारण नैतिक चरित्र सी है। मनुष्य का शील पशुओं को भी वश में कर लेता है। ऐसे व्यक्ति के सामने शेर, बाघ और शत्रु सभी आत्मसमर्पण कर देंगे। क्रोध क्या है? गुस्सा खतरनाक क्यों है? क्रोध अपने ही घर में जलती हुई माचिस रखने के समान है। क्रोध अपने ही घर में आग लगाना है जो घास से भरा हुआ है। पहले उसका अपना घर जलता है और फिर पड़ोसी का। क्या होता है जब एक माचिस को मैदान में घास के ढेर पर फेंक दिया जाता है? जल जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध के साथ भी ऐसा ही है। 2 वर्ष में उसने जो कुछ कमाया था, क्रोध में आकर एक क्षण में नष्ट कर देगा। क्रोध एक जीवित आग है। व्यक्ति को स्वयं इस बात का एहसास नहीं होगा कि उसने सब कुछ नष्ट कर दिया है, क्योंकि बाहर से नुकसान दिखाई नहीं देता है, लेकिन अंदर से सब कुछ नष्ट हो जाता है। उसने अगले जीवन के लिए जो कुछ भी संचित किया है, उसका कुछ भाग खर्च हो जाता है। यदि अधिक समाप्त हो जाए तो क्या होगा? इंसान बनकर तो वह रोटी खाता है, लेकिन अगले जन्म में जानवर बनकर उसे घास खानी पड़ेगी। इस संसार में कोई भी मनुष्य क्रोध पर विजय नहीं पा सकता। क्रोध के 2 भाग हैं। एक भाग कलह के रूप में और दूसरा अशांति के रूप में सामने आता है। कलह दूसरों के लिए स्पष्ट है और बेचैनी भीतर बनी रहती है, दूसरों द्वारा देखी नहीं जाती। यह क्रोध का कलह वाला हिस्सा है जिस पर कोई भी काबू पा सकता है। हालांकि जैसे ही एक भाग को दबाया जाता है, दूसरा भाग बढ़ जाता है। जब कोई अपने क्रोध पर विजय पाने का दावा करता है तो उसका अभिमान बढ़ जाता है। वास्तव में क्रोध पर पूरी तरह से विजय नहीं पाई जा सकती। शायद कोई कह सकता है कि उसने प्रत्यक्ष क्रोध, कलह पर विजय पा ली है। अपने गुस्से पर कैसे काबू पा सकता हूं? मुझे अपने करीबी लोगों पर गुस्सा आता है। सामने वाला अपने दृष्टिकोण से सही हो सकता है, लेकिन मेरे दृष्टिकोण से मैं बहुत क्रोधित हो जाता हूं। मेरे क्रोध का कारण क्या है? श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आप पैदल जा रहे हो और किसी इमारत का पत्थर आपके सिर पर गिरकर आपको चोट पहुंचाए तो क्या आप क्रोधित होंगे? नहीं, क्योंकि यह अनायास ही घटित हो गया। श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं, लेकिन ऐसी स्थिति में आप क्रोधित क्यों नहीं होते? ऐसा इसलिए क्योंकि आपको वहां कोई नजर नहीं आता। आप किससे नाराज होंगे? लेकिन पत्थर तो किसी ने नहीं फेंका है। श्री कृष्ण कहते हैं, और अगर आप अभी बाहर जाएं और कोई छोटा बच्चा आप पर पत्थर फेंक दे तो आप उस पर क्रोधित हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप मानते हैं कि लड़के ने आप पर पत्थर फेंका है। हालांकि अगर कोई पत्थर पहाड़ी से लुढ़कता है और आप पर गिरता है तो आप चारों ओर देखेंगे, लेकिन आपको गुस्सा नहीं आएगा। आप क्रोधित हो जाते हैं क्योंकि मन में आपको लगता है कि कोई व्यक्ति जिम्मेदार है। कोई भी व्यक्ति जानबूझकर किसी दूसरे व्यक्ति को
चोट नहीं पहुंचा सकता। चाहे कोई लड़का आप पर पत्थर फेंके या कोई पत्थर गलती से आप पर गिर जाए, यह मूलतः एक ही बात है। यह एक भ्रम है जो आपको यह एहसास कराता है कि इसके लिए कोई जिम्मेदार है। इस संसार में किसी भी व्यक्ति को अपने मल त्याग पर भी स्वतंत्र अधिकार नहीं है। गुस्से पर हमारा नियंत्रण है। जब हमें पता चलता है कि पहाड़ी से गिरने वाला पत्थर किसी ने नहीं फेंका है, तो हमें गुस्सा नहीं आता। और जब आप कहते हैं क्रोध मुझ पर हावी हो जाता है, वास्तव में ऐसा नहीं होता। यदि ऐसा हुआ तो आप अपने ऊपर पत्थर गिरने पर वैसी ही प्रतिक्रिया क्यों नहीं करते? जब कोई पुलिस वाला तुम्हें डांटता है तो तुम्हें गुस्सा क्यों नहीं आता? फिर भी तुम्हें अपनी पत्नी, बच्चों, पड़ोसियों और अपने अधीन काम करने वालों पर गुस्सा आता है। आप अपने बॉस पर गुस्सा क्यों नहीं होते? गुस्सा सिर्फ लोगों को नहीं आता। लोग क्रोधित होते हैं क्योंकि वे अपने तरीके से काम करना चाहते हैं। इसे कैसे नियंत्रित किया जा सकता है? कृष्ण कहते हैं, कंट्रोल मौजूद है। यह पहचाने कि जो व्यक्ति आप पर पत्थर फेंकता है वह केवल आपका निमित्त है, जो आपके पिछले कर्मों का फल आपके पास ला रहा है। जब आप किसी पहाड़ी से पत्थर गिरते देखते हैं तो आपका क्रोध नहीं जागता। उसी तरह यहां भी आपको नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि सब कुछ पहाड़ी जैसा ही है। अगर कोई कार आपकी ओर आ रही है तो क्या आप गुस्सा हो जाएंगे या रास्ते से हट जाएंगे? क्या आप कार से दुर्घटनाग्रस्त हो जाएंगे? आप परिणामों से अवगत हैं। लेकिन जब आप क्रोधित होते हैं तो आंतरिक विनाश बहुत अधिक होता है। बाहरी विनाश तो तुम्हें स्पष्ट है, लेकिन आंतरिक विनाश का तुम्हें पता नहीं है। बस यही अंतर है। हम अपने क्रोध के मुद्दों को कैसे सुधार सकते हैं? जब हमें क्रोध आता है तो हम अभद्र भाषा का प्रयोग करने लगते हैं। हम खुद को कैसे सुधार सकते हैं? श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि व्यक्ति का कोई नियंत्रण नहीं होता। कुछ नियंत्रण पाने के लिए व्यक्ति को सबसे पहले यह समझना चाहिए कि जब कोई उस पर क्रोधित होता है तो उसे कैसा महसूस होता है। वह इस तरह के व्यवहार को कैसे सहन करता है जब यह उसके प्रति निर्देशित होता है। दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा आप चाहते हैं कि उनके साथ किया जाए। यदि कोई आपके प्रति अभद्र भाषा का प्रयोग करता है और इससे आपको कोई परेशानी नहीं होती या आप निराश नहीं होते, तो यह अलग बात है। आपको इसे बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। कभी भी अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। गाली देना एक अशिष्ट व्यवहार है जो किसी भी इंसान के लिए अशोभनीय है। अपने जीवन से क्रोध को कैसे दूर करें? ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें अपने गुस्से के बारे में कुछ जागरूकता और अंतर्दृष्टि होती है। उनका कहना है कि उन्हें अपने अंदर पनपने वाला गुस्सा पसंद नहीं है। दूसरी ओर कई लोगों का मानना है कि जब तक उन्हें गुस्सा नहीं आएगा वे कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। क्रोध, मोह, मद और लोभ सदैव मालिक को नुकसान पहुंचाते हैं। यह बात लोगों को समझ नहीं आती। यदि आप उन्हें 3 साल तक भूखा रखें तो वे भाग जाएंगे। इन कमजोरियों का पोषण क्या है? यदि आप नहीं जानते कि वे किस चीज पर पलते हैं, तो आप उन्हें भूखा कैसे रख सकते हैं? यह आपकी समझ की कमी ही है जो उन्हें सहारा देती है। वे कैसे जीवित रहते हैं और एक के बाद एक जीवन जीते हैं। उन्हें खाना खिलाना बंद करो। लोग इस दिशा में नहीं सोचते, बल्कि जबरदस्ती उन्हें अपने वश में करने की कोशिश करते हैं। ये 4 कमजोरियां आसानी से दूर नहीं होंगी। एक आचार्य, आध्यात्मिक मुखिया, क्रोध से अपने शिष्य को डांटता है। यदि कोई व्यक्ति आचार्य से पूछता है कि वह अपने शिष्य को क्यों डांट रहा है और वह जवाब देता है कि शिष्य को डांटने की जरूरत है, तो ऐसा बयान देकर उसने अपना गुस्सा भड़काया है। उसके क्रोध का यह सहारा ही उसका भोजन है। यदि क्रोध, अहंकार, मोह और लोभ को 3 वर्ष तक न पाला जाए तो वे चले जाएंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रत्येक का अपना विशिष्ट आहार होता है जिसे लोग प्रतिदिन प्रदान करते हैं, और इसलिए वे स्वस्थ और मजबूत होते हैं। जब कोई आदमी गुस्से में
अपने बच्चे को थप्पड़ मारता है तो उसकी पत्नी उसे ऐसा करने के लिए डांटेगी। यदि वह उससे कहता है कि बच्चा इसका हकदार है तो वह अपना गुस्सा भड़का रहा होगा। ऐसे बयान देकर लोग अपनी कमजोरियों का समर्थन करते हैं। क्रोध, अहंकार, मोह और लोभ को मैंने कभी संरक्षण नहीं दिया। अगर मुझे कभी गुस्सा आता है और कोई मुझसे पूछता है कि क्यों, तो मैं उसे बताऊंगा कि गुस्सा करना गलत है और यह मेरी कमजोरी के कारण होता है। इस प्रकार मैं इसकी रक्षा नहीं करता, लेकिन अन्य लोग ऐसा करते हैं। यदि कोई साधु नस्वार का सेवन कर रहा हो और हम उससे पूछें कि उसके स्तर के आदमी को ऐसी लत क्यों होनी चाहिए, तो वह यह कहकर अपनी लत को और मजबूत कर लेगा कि नस्वार के सेवन से कोई हानि नहीं है। इन चार में से क्रोध, अहंकार, मोह और लालच, एक व्यक्ति दूसरे के ऊपर एक का पक्ष ले सकता है और इसलिए उसका पक्ष लेकर इसे मजबूत करेगा। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। धन्यवाद।